morning everyone. How are you all? Good morning beta. I'm also fine. Okay. In this session we are going to start a new chapter in EVS subject. That is chapter number 3rd. चैप्टर का नेम क्या है बेटा? आवर नर्वस सिस्टम. ओके, चलिए बुक ओपन करिए सभी लोग. पेज नंबर 18, चैप्टर नंबर 3rd, आवर नर्वस सिस्टम. स्नायु संस्थान के बारे में रीड करेंगे. ओके, क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिख रही है? यस मैम. यस बेटा. बेटा अब दिख रही होगी सभी को. जिसको नहीं दिख रही है उसके यहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए उसको नहीं दिख रही होगी. बेटा स्वधन वीडियो ऑन करिए कि आपको आवाज मेरी जा रही है. यस स्वधन. ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं. आवर नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम मीन्स क्या होता है? आस्था. नर्वस सिस्टम मीन्स क्या होता है बेटा? बोलिए. संजना आप बताइए बेटा. शिवान्या चौधरी आप बताइए. मैम बताएं. हाँ बेटा बोले. नर्वस सिस्टम में स्नायु संस्थान होता है. मिस तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं आप इसको. बताइए. ये चाची ने लगा दी थी घर से आकर. तो नर्वस सिस्टम में होता है स्नायु संस्थान. इसके पहले हम लोगों ने क्या रीड किया था चैप्टर 1 और 2 में? किसके बारे में पढ़ा था बेटा चैप्टर 1 और 2 में? Our skeletal system and our muscular system. हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था आवर स्केलेटल सिस्टम, कंकाल संस्थान के बारे में. एंड चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था मस्कुलर सिस्टम में पेशीय संस्थान के बारे में. अभी आपका चैप्टर नंबर 3rd है नर्वस सिस्टम में स्नायु संस्थान, जिसको हम तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं. ओके, सबको आया समझ में? चलिए देखते हैं हमें इस जो आपका चैप्टर है नर्वस सिस्टम, इसे पढ़ना क्या क्या है. टॉपिक यहाँ पे है द ब्रेन. हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में. आप सभी को पता है कि नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम जो है इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के? 3. जैसे आपका ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, सेंस ऑर्गन, ये सभी किसके पार्ट होते हैं? नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं. आज समझ में गौरव? यस मैम. जैसे स्केलेटल सिस्टम के पार्ट होते हैं, आपने मस्कुलर सिस्टम के पार्ट भी देखा. यहाँ पे अब ये सभी जो है नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंस ऑर्गन. तो हमें पढ़ना है इसमें ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में. फिर हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. स्पाइनल कॉर्ड मीन्स मेरुदंड जो होता है, इसको आप कशेरुकाएं बोलते हैं. देन आपका नर्व मीन्स नाड़ी होता है. सेंस ऑर्गन मीन्स ज्ञानेंद्रियां. क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं. ओके बेटा, तो क्या आप हमें ब्रेन के बारे में कुछ बता सकते हैं कोई? जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, पता है किसी को? कुछ भी बताइए. ब्रेन के 3 पार्ट. चलिए Brain has 3 parts. चलिए आस्था बेटा आप बताइए, आप क्या बता रहे हो ब्रेन के बारे में? क्या बता रही हो उसके पार्ट के बारे में? Brain have 3 parts: cerebrum and medulla oblongata. वेरी गुड. चलिए आप यशवर्धन बेटा आप बताइए. यशवर्धन आप भी कुछ बताइए ब्रेन के बारे में. Brain works day and night and he gives ideas. ओके गुड बेटा, ये हमें आइडिया देते हैं. ये पूरी रात काम करते, दिन में भी काम करते, पूरा वक्त जो है ब्रेन ही करता है. हमारे शरीर का पूरे बॉडी को जो कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन ही कंट्रोल करता है. ठीक है.
तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे द ब्रेन कंट्रोल्स आवर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड वॉलेंट्री एक्शन। मीन्स यह हमारे ऐच्छिक क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है और अनैच्छिक क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। जो हमारा ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है। चलिए बेटा आप बताइए, अनुष्का माइक ऑन करिए, आप बताइए कुछ ब्रेन के बारे में। The brain has three parts: cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. The brain helps us to control our body and helps us to think. एंड रिमेम्बर। चलिए बेटा आप बताइए राजपाल। A brain has three parts: cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. He has control in our body. ओके महक बेटा आप भी बताओगे कुछ ब्रेन के बारे में। महक माइक ऑन करिए। Yes, ma'am. चलिए बताइए कुछ ब्रेन के बारे में। Ma'am, brain has three parts: cerebrum, medulla oblongata. ओके बेटा चलिए हाँ ममता सोनकर आप बताइए कुछ ब्रेन के बारे में। The brain has three parts: cerebrum, medulla oblongata. ओके और कोई बताएगा। शिवानी आप बताओगे कुछ ब्रेन के बारे में। Brain has three parts: cerebrum, medulla oblongata. ओके तो ब्रेन का वर्क क्या होता है, यह हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है, चाहे वह इनवॉलेंट्री एक्शन हो या वॉलेंट्री एक्शन हो, मीन्स जो ऐच्छिक क्रियाएं या अनैच्छिक क्रियाएं, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है। ठीक है, हमें रिमेम्बर कोई भी चीज रिमेम्बर करना हो, कोई इंफॉर्मेशन याद करना हो, सब कुछ कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो कौन हेल्प करता है बेटा, ब्रेन हेल्प करता है। ओके तो ब्रेन के बहुत हमारे बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है। देन सेकेंड टॉपिक है द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, जिसको हम बोलते हैं मेरुदंड, जो पीछे की आपकी कसोरिका होती है, नर्व मीन्स नाड़ी होता है। देन हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। सेंस ऑर्गन, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन इज देयर इन आवर बॉडी? Five. देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। ओके चलिए सेंस ऑर्गन के नेम बताइए बेटा अनुष्का आप। Eyes, ears, nose, tongue, and skin. ओके गुड। महक चलिए आप बताइए बेटा, देखिए आपको याद है कि आप भूल गए इतने जब आप क्लास ले रही हो। सेंस ऑर्गन के नेम बोलिए बेटा। बोलिए बेटा महक। Ma'am, ear, eye, tongue, lip, skin. फिर से बोले एक बार तो। Eye, ear, nose, skin, tongue. ओके Eye, ear, nose, skin, tongue. ओके आई ईयर नोज स्किन टंग। गुड। अनुष्का आप बताइए, आपको बताएगा नेक्स्ट शिवान्या। Eyes, ear, nose, tongue, skin. यशवर्धन यू टेल। Eye. बोलिए बेटा यशवर्धन। Eye, skin, ears, nose, टंग and tongue. ओके बेटा चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे पढ़ना आप सभी को। चलिए रीड करिए। राजपाल, वी परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज। साक्षी एंड गौरव वीडियो ऑन कर दो बेटा। Thinking, learning, running, jumping, all these activities are controlled by our brain. The brain, spinal cord, and nervous constitute the nervous system.
This is one of the most important system of our body. स्टॉप बेटा। वी परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज, हम जो है कई प्रकार की एक्टिविटी को प्रदर्शित करते हैं। परफॉर्म में प्रदर्शन करना होता है, मेनी मीन्स कई सारे एक्टिविटी मीन्स क्रियाकलाप। तो हम ऐसे कई सारे क्रियाकलाप जो है करते हैं, परफॉर्म करते, प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लाइक टॉकिंग, बोलना, लाफिंग, हंसना, थिंकिंग मीन्स सोचना, प्लानिंग मीन्स योजना बनाना, गुड। प्लानिंग मीन्स योजना बनाना। रनिंग मीन्स दौड़ना, एंड जंपिंग और कूदना। जैसे कि हम एक्टिविटी करते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग मीन्स योजना बनाते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय आवर ब्रेन। जैसे कि आप सभी को पता है, ये सभी जो एक्टिविटी है ये जो है कंट्रोल की जाती है। किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? बाय आवर ब्रेन, हमारे मस्तिष्क के द्वारा, ब्रेन के द्वारा। ओके, यस मैम। ब्रेन के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा एंड नर्व्स, इन तीनों के द्वारा। ठीक है, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कंस्टिट्यूट द नर्व सिस्टम। यहाँ पे देखिए, जो आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये क्या गठित किया गया मीन्स बना हुआ है। किसके पार्ट है? ये नर्वस सिस्टम के पार्ट है, मीन्स संस्थान के पार्ट है। कौन कौन से? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये सभी जो है उसके नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। कंस्टिट्यूट मीन्स होता है बेटा गठित होना, मीन्स बना होना, बोल सकते हैं निर्मित होना। Then which is one of the most important system of our body, जो कि हमारे बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम होता है। ठीक है, जो आपका नर्वस सिस्टम है ये बॉडी का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है, संस्थान है नर्वस सिस्टम। सबको आगे समझ में इतना? यस मैम। बेटा चैप्टर में और भी टॉपिक पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। पहले ब्लैंक्स को फिल करेंगे। द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। जो ब्रेन होता है पार्ट होता है, किस सिस्टम का पार्ट होता है बताइए? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। तो आप सभी लोग बुक में राइट कर लेंगे नर्वस सिस्टम। यहाँ पे नर्वस राइट करना, सिस्टम लिखा हुआ है, नर्वस राइट कर लेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द। इसका आंसर बताएंगे स्वर्धन। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द। जो ब्रेन है लोकेटेड स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इनसाइड। किसके इनसाइड? किसके अंदर? 1 मिनट देखिए कौन कौन हैंड शो किया है, ऐसा तो है ही नहीं। चलिए साक्षी आप बताइए। बोले बेटा साक्षी, गौरव, कोई बताइए दोनों में से। माइक तो ऑन कर लो, वैसे बोल रही हो। हेड। फिर अन्य बेटा आप बताइए। हेड। ममता सोनकर। सभी का आंसर रॉन्ग है। महक पांडे आप बताइए बेटा। क्या? चलिए आप बताइए। अनुष्का। सब हेड बता रहे हैं। अनुष्का यू टेल। स्कल। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। जो आपका ब्रेन है वो कहाँ, किसके अंदर है? स्कल में खोपड़ी होता है, उस खोपड़ी के अंदर रहता है। ठीक है, जो आपका स्कल है वो किसका ढांचा होता है? वो हड्डियों का बना होता है। तो इसी जो आपका जो स्कल है इसी के अंदर ब्रेन जो है स्थित है। ओके, क्योंकि ब्रेन जो है कोमल अंग होता है, इसलिए स्कल के अंदर, स्कल जो आपका हड्डियों का बना होता है, तो इसलिए इसके अंदर जो सुरक्षित रहता है कौन? जो ब्रेन आपका मस्तिष्क है। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? स्कल फिल करेंगे, हेड नहीं। ठीक है,
स्कल की स्पेलिंग क्या होती है? SKULL। SKULL स्कल। फिल कर लीजिए, जल्दी से भी आगे देखते हैं। आवर ब्रेन इज एन ऑर्गन। हमारा ब्रेन जो है ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है इसको बताएंगे हमें गौरव पासवान, और कोई नहीं बताएगा। जैसे गौरव यस मैम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आवर ब्रेन इज एन ऑर्गन। हमारा ब्रेन कैसा ऑर्गन है? हाँ बोलो बेटा। बोलिए। नहीं पता ना, टाइम लगा रहे हो। राजपाल आप बताइए। राजपाल क्या बोला बेटा आपने? इंटरनल। आस्था आप बताइए बेटा। इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ऑर्गन। आवर ब्रेन इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन। चलिए बेटा अनुष्का आप बताइए क्या फिल करेंगे? हाँ है, बढ़ जाइए क्लास। इंटरनल। इंटरनल, गुड। यहाँ पे हम फिल करेंगे इंटरनल। मीन्स आपका ब्रेन है वो कैसा ऑर्गन है, कैसा अंग है? इंटरनल अंग है, मीन्स आंतरिक अंग है। आया समझ में आस्था? यहाँ पे हम इंटरनल फिल करेंगे। इंटरनल ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? अनुष्का बोला बेटा, बोलिए इंटरनल ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनीज, स्टमक। वेरी गुड। जैसे आपका ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, किडनी, हार्ट, स्टमक, ये सभी हमारे इंटरनल ऑर्गन मीन्स आंतरिक अंग होते हैं। तो इसमें ब्रेन भी आपका इंटरनल ऑर्गन ही होगा। तो यहाँ पे ब्रेन फिल करें, इंटरनल फिल करेंगे। ठीक है, तो राइट करिए जल्दी से। यहाँ पे आवर ब्रेन इज एन इंटरनल ऑर्गन। हमारा ब्रेन जो है एक आंतरिक अंग है। शिवान्या, हैव यू डन? यस मैम। ओके बेटा। देन आपका है द इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है? सबसे बड़ा भाग कौन सा ब्रेन का? 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के, तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? कौन बताएगा बेटा? चलिए राजपाल आप बताइए। नो बेटा, रॉन्ग है, रॉन्ग बता रहे हो आप। सेरिब्रम नहीं होता। सेरेब्रम, सेरेब्रम नहीं होता, सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। आप तो सेरेब्रम बोल रहे हो। सेरेब्रम होता है और सेरेब्लम होता है। सेरेब्रम और सेरेब्लम, मेडुला ओब्लंगेटा। तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है ब्रेन का? दैट इज सेरेब्रम। गुड। सेरेब्रम की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, बताइए, कौन बताएगा? ममता, आस्था, अनुष्का, महक, कोई बताइए सेरेब्रम की स्पेलिंग। संजना। CEREBRUM। CERABRUM, सेरेब्रम। गुड, नोट कर लीजिए। CEREBRUM, सेरेब्रम लिखना, सेरेब्लम मत लिखना, ठीक है? सेरेब्रम दूसरा पार्ट हो जाता है। सेरेब्रम जो है सेरेब्रम के नीचे होता है। तो जो सेरेब्रम होता है या जो है इसको लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका? आपके मस्तिष्क का। जिसकी संरचनाएं कैसी होती हैं? अखरोट की जैसी होती हैं। क्या बेटा? ये क्या करती हैं? इनेबल में हमें योग्य बनाती हैं, सोचने के योग्य बनाती हैं,
और कोई कल्पना करने की योग्य बनाती हैं, किसी की प्रतिक्रिया करनी हो, मैसेज भेजना हो पूरे बॉडी में, तो ये वर्क कौन करता है? जो आपका सेरेब्रम होता है। ठीक है, सभी का जितने पार्ट है सभी का वर्क अलग अलग होता है। जैसे आपका सेरेब्रम का वर्क हुआ, कोई इंफॉर्मेशन को याद रखना हो, कोई सूचना भेजनी हो। और सेरेब्रम का वर्क होता है क्या करना? बॉडी जो मसल्स है उसको कंट्रोल करना। बॉडी के मसल्स को कंट्रोल करने का वर्क कौन करता है? बोलिए बेटा। सेरेब्रम करता है, याद रखना। ठीक है, जो सोचने का वर्क होता है, कोई सूचना देने का वर्क होता है, सब वर्क जो है करता है आपका सेरेब्रम। और जो बॉडी का जो मसल्स है उसको, उसका मूवमेंट कौन करता है? उसके मूवमेंट को कंट्रोल जो है सेरेब्रम करता है। आज समझ में? हमारे फिजिकल बैलेंस को बनाता है, मीन्स शारीरिक जो संतुलन है इसको बनाए रखता है सेरेब्रम। एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा का वर्क क्या होता है? मैम नाइट में वो एक्टिव रहता है, सोते समय हमें एक्टिव रखता है। उसका वर्क क्या होता है? इस कंट्रोल ब्रीदिंग, या सांस को कंट्रोल करता है, हार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है, डाइजेशन में वर्क करता है। ठीक है, एंड हमारे मस्तिष्क को जो है एक्टिव रखता है सोते समय भी। इतना वर्क जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। इतना आप तो लर्न करके रखेंगे कि कौन से पार्ट का क्या वर्क होता है। आप सभी से नेक्स्ट सेशन में फिर से हम सुनेंगे। ठीक है, यस मैम। एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। जो मेडुला आपका सेरेब्रम होता है उसका वर्क होता है किसी भी सूचना को याद करना, कोई इंफॉर्मेशन भेजना हो, उसका वर्क जो है कौन करता है? सेरेब्रम करता है। एंड जो सेरेब्रम होता है उसका वर्क होता है बॉडी के मूवमेंट, मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना और बॉडी के बैलेंस को बनाए रखना, जो फिजिकल बैलेंस होता है, जो शारीरिक संतुलन होता है। ठीक है, इसको कंट्रोल करता है सेरेब्रम। और जो आपका ओब्लिंगेटा होता है उसका वर्क होता है सोते समय मस्तिष्क को एक्टिव रखना। देन और एक इसका वर्क होता है डाइजेशन में वर्क, मतलब कंट्रोल करता है इसको, हार्ट फंक्शन को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। अनुष्का आया समझ में? ममता, अनुष्का, महक, राजपाल। ठीक है, तो आप लोग इसको लर्न रखेंगे, कभी भूलना मत, क्योंकि आपके हर क्लास में आप जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा इसका वर्क। ठीक है, देन आगे देखते हैं। सबने इसको कंप्लीट कर लिया। हाँ, पहले फिल करना है द ब्रेन इज द पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। यहाँ पे फिल करना है लोकेटेड इनसाइड द स्कल, आवर ब्रेन इज एन इंटरनल ऑर्गन, द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे जो भी आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं इसका आंसर आपको देना है। फर्स्ट है नेम द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जैसा कि आप सभी को बताया गया कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट के आपको नेम राइट करने हैं। तो सब 3 पार्ट के नेम यहाँ पे राइट करिए सभी लोग। जो पार्ट का नेम लिखना है उसके बारे में नहीं लिखना है, तो सारे पार्ट का आपको नेम लिखना है। जैसे सेरेब्रम, सेरेब्रम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। Have you done? अनुष्का, राजपाल, महक? यस मैम। यस मैम। वो जल्दी राइट कर दिया। ओके, गुड। नेक्स्ट है राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। आपको ब्रेन के 2 फंक्शन लिखने में 2 कार्य लिखने हैं, ब्रेन का वर्क क्या होता है। ऐसे 2 वर्क आपको यहाँ पे राइट करने हैं। चलिए बताइए ब्रेन का वर्क। हाँ, सब अनुष्का बोलो बेटा। The brain controls to our body and help us thinking, planning, reading, etc. आस्था बताइए। Brain help us to remember things and help us to control our nerve system. राजपाल, you tell. A brain is used
our control, our muscles movement, and thinking, planning, thinking, running, and Sakshi, you tell. यस बेटा बोलिए साक्षी. The brain control our nervous system. The brain is thinking यहाँ पे क्लियर हो गया. ब्रेन कंट्रोल और नर्वस सिस्टम ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है. अब यहाँ पे नोट करोगे द ब्रेन कंट्रोल आवर बॉडी मूवमेंट, हमारे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है. एंड हेल्प अस थिंकिंग, प्लानिंग, रिमेम्बर, ऐसे नोट कर सकते हैं. और भी आप नोट कर सकते हैं इट कंट्रोल आवर इनवॉलंटरी एक्शन एंड वॉलंटरी एक्शन. ठीक है. जैसे Yes, इनवॉलंटरी आप कर दोगे इट कंट्रोल आवर इनवॉलंटरी एक्शन, जो कि आपके सारे इनवॉलंटरी एक्शन में जो आप अनैच्छिक क्रियाएं होती है इसको भी कंट्रोल करता है. आप राइट कर दोगे कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन, तो या जो है हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है इसको भी कंट्रोल करता है. चलिए ममता बेटा आप बताइए ब्रेन के वर्क क्या होते हैं. ममता. We remembers many things, reading, thinking. महक, यू टेल. The brain helps control our nervous system and remember things. संजना. शिवान्या. Brain helps us thinking and brain control of body movement. तो इसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे. कंप्लीट करने के बाद अपने वर्क की फोटो सेंड कर देंगे. ठीक है. देन और सभी लोग चैप्टर 3 की वर्ड मीनिंग भी नोट कर लेंगे. हमने वर्ड मीनिंग सेंड किया है 2 दिन पहले ही सेंड कर दिया था. सबको मिल गई है ना. Yes, ma'am. तो आप लोग नोट कर Yes, लेंगे. ma'am. गुड. नाउ टिक यू ऑलरेडी नो. अब यहाँ पे टिक करना जो कि आप पहले से जानते हो. पहले से क्या क्या जानते हो. आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ब्रेन इन माई बॉडी. आपने बॉडी का आपके बॉडी में जो ब्रेन है इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, मतलब यहाँ कहाँ पे स्थित होता है. क्या आप पहचान कर सकते हो कि ब्रेन कहाँ पे स्थित होता है. Yes, ma'am. कहाँ पे होता है ब्रेन. हमारे स्कल के अंदर. गुड. तो यहाँ पे टिक कर लेंगे. देन आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. तो आप सभी ने बताया अभी ब्रेन के सभी पार्ट के बारे में, तो पहचान कर सकते हो. यहाँ पे टिक करेंगे. जितने पार्ट होते हैं सबको पहचान सकते हो ना आप लोग. बताया तो अभी सभी ने बताया, तो आप लोग टिक कर लेंगे इसको. देन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के फंक्शन की व्याख्या करना. एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करना होता है, फंक्शन मीन्स कार्यों की. तो आप सभी लोग ब्रेन के कार्यों को बता सकते हैं कि ब्रेन क्या वर्क करते हैं. अभी सबने बताया है. Yes, ma'am. तो आप इसको भी टिक कर लेंगे. ठीक है बेटा. अब आपका जो टॉपिक है पहला ब्रेन, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट सेशन में ही स्टार्ट करेंगे. अभी टाइम है 5 मिनट का. तब तक रीडिंग कर लो आप लोग और पढ़ाएंगे नेक्स्ट सेशन में. इसका मीन्स बताएंगे, समझाएंगे. चलिए बेटा रीड कर दीजिए. आस्था माइक ऑन करके पढ़िए बेटा. Brain. Complete the following sentence and discuss the reason for your response. The brain is a. बोलो ब्रेन इज अ. ब्रेन क्या है. सोचिए क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पे हम. द ब्रेन इज अ. ब्रेन है क्या है. No, sir. क्या बेटा. Is part of our body.
द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का पार्ट है, ये भी कर सकते हैं, ब्राउन नहीं होगा। और क्या ऐड कर सकते हैं, कुछ और भी बताइए। जैसे द ब्रेन इज अ फॉर द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है। अगर यहाँ The पे brain is a part of nervous system. हाँ, द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, वेरी गुड, इसको भी ऐड कर सकते हैं। एक सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस बताइए, सोच के बताइए। चलिए राजपाल आप बताइए, रास्ता को छोड़ के, रास्ता बता दी 2 सेंटेंस, कोई और बताइए। और हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे। Part of our body. द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये तो बताया आस्था ने, अभी सुन के बता रही हो। कोई दूसरा सेंटेंस बताइए, ये तो हो गया है। अनुष्का बेटा आप बताइए, अनुष्का। The brain is a main part of our body because it helps us to control our bodily movement and बहुत ही अच्छा। helps to do Yes. work. The brain is a main part of our body. It controls जो भी आपने बताया सही है तब। चलिए महक आप बताइए। महक चलिए आप जो आप बताओगे आपको ही लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। महक आप बताइए। The brain is very important part of our body because it controls our movement and for the फिर work. आपने क्या बोला, इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। The brain is our body important part अगर यहाँ पे आप लिख because रहे it हो helps इम्पोर्टेंट, लिसन, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो द ब्रेन इज अ इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे एंड कर लेना, आ नहीं, एन इम्पोर्टेंट कर सकते हो, ठीक है। द ब्रेन इज एन इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एंड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आ लिखा हुआ तो एंड कर देना, क्योंकि यहाँ पे आई के पहले एन लगाएंगे। जैसे इंपॉर्टेंट लिखना होगा तो एन करना, अगर आप मेन लिख रहे हो तो आ ही लग जाएगा, ठीक है। तो अगर पार्ट ही लिख रहे हो द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो यहाँ पे आ ही रहेगा, इसको एन मत करना। अगर इंपॉर्टेंट कर फिर एन करना। अगर आप राइट कर रहे हो इंटरनल पार्ट, तभी यहाँ पे एन कर सकते हो। द ब्रेन इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सबको आया समझ में। अगर यहाँ पे आप इंटरनल कर रहे हो या इंपॉर्टेंट कर रहे हो तो यहाँ पे एंड कर लेंगे, नहीं तो आप आ ही यहाँ पे रहने दो। अनुष्का समझ आया? Yes, ma'am. आस्था, महक? Yes, ma'am. Yes, ठीक है ma'am. बेटा, चलिए आगे बढ़िए। The nervous system consists of the brain, the spinal cord, and the nerves. A neuron or न्यूरॉन लिखा nerve हुआ, cell न्यूरॉन। is the A neuron or a nerve cell is the basic unit of the nervous system. The brain, spinal cord, and nerves are made up of many neurons. All the functions that our body perform are controlled by the brain. It stores and recalls information. स्टॉप बेटा, चलिए आप पढ़िए। गौरव पासवान, इसी को आप भी पढ़ दीजिए ऑन टाइम, फिर टाइम ओवर हो जाएगा। बस 1 मिनट और बचा हुआ है, जल्दी से पढ़िए। The nervous system consists of the brain, the spinal cord, and the nerves. A neurons or a nervous cell is the basic unit of the nervous system. The brain, spinal cord, and nerves are made up of many neurons. नो बेटा, All न्यूरॉन the है। स्टॉप, चलिए रुक जाइए। neuron. ओके स्टॉप बेटा, टाइम ओवर हो गया। अभी बच्चे जुड़ने लगेंगे, क्लास 2nd के बच्चे मैसेज लगा देंगे, मैम ज्वाइन नहीं हो रहा है, जुड़ रहे होंगे वो लोग, टाइम हो गया है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। Goodbye. बाय बेटा, गुड बाय।